हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो लास्ट डे हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था ट्रेन से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम की थी, और हमने स्पीड जब टाइम्स सम ए टाइम्स या बी टाइम्स ऐसा कुछ वेरी करने वाला देखा था कि यूजुअल टाइमिंग से यूजुअल स्पीड से अगर ज़्यादा स्पीड की जाए तो टाइमिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एंड देन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, लाइक हमने ये देखा था कि अगर यूजुअल स्पीड हमारी एस है और मैं S1 स्पीड से अगर ऑफिस जाती हूँ या कोई ऑफिस जाता है या कोई एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है और उसे प्लस टी टाइम्स लगता है, टी मिनट्स लेट होता है या अर्ली होता है, ठीक है, तो हमने देख लिया था कि भाई ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आप लोग जान चुके थे। हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि LT या ET जो भी अर्ली या लेट टाइमिंग था उसके अपॉन मैंने आपको बताया था कि बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए। 1 माइनस, अगर आप देखिए 1 माइनस 1 अपॉन मैंने बताया था कि जो आपका टाइम्स है, जितने टाइम्स स्पीड हो जाती है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि S1 इज इक्वल टू A ऑफ S, A टाइम्स ऑफ S, ठीक है, A टाइम्स ऑफ S, ठीक है, तो इसको 1 अपॉन A कर देंगे और यहाँ पे हमने ऐसे देखा था कि ये फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो आज हम अब ट्रेन का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो हमने ट्रेन का किया था कि भाई जब ट्रेन दो स्टेशन से ट्रेन चल रही है एंड दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, आज हम अगर मान लीजिए ऐसा दिया है आपको कि कोई ट्रेन A है और ट्रेन B है, ये है हमारी ट्रेन T1 ले लीजिए, ठीक है, ट्रेन 1, और ये है हमारी ट्रेन 2, ठीक है। अगर T1 और T2 दो ट्रेन हैं और ये किसी स्टेशन से निकल रही, मान लीजिए दिल्ली से भोपाल हमने ले लिया, ठीक है, चलिए दिल्ली से भोपाल कर लिया था, तो आज एक काम करते हैं, कुछ और ले लेते हैं, दिल्ली से मुंबई ले लेते हैं, ठीक है। तो दिल्ली से मुंबई क्यों निकल रही है, ये आपका दिल्ली है और ये आपका मुंबई है। तो अगर कहता है कि ट्रेन 1 की स्पीड 25 किलोमीटर है किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन 2 की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यानी S1 आपको दे दिया है ट्रेन 1 की स्पीड 25 किलोमीटर, S2 दे दिया है ट्रेन 2 की स्पीड 30 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ट्रेन 1 जो है वो कुछ टाइमिंग, या तो टाइमिंग भी दे सकता है या ये दे सकता है कि भाई वो कितने घंटे पहले निकली, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कह दिया कि भाई ट्रेन 1 है वो 5 आवर्स या 5 AM पे निकली, ठीक है, 5 AM पे ट्रेन 1 लीव्स दिल्ली स्टेशन, एंड ट्रेन 2 जो है मान लीजिए इसने बोल दिया कि ये 9 AM पे निकलती है, 9 AM पे ट्रेन 2 निकलती है, तो बोलता है कि कितनी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस भी पूछ सकता है, आवर्स भी पूछ सकता है कि कितने घंटे बाद दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली से कितने डिस्टेंस पे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, या मुंबई से कितने डिस्टेंस पे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। तो या तो डिस्टेंस पूछ सकता है आपको या टाइम पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, तो ध्यान दीजिए। ट्रेन 1 निकल रही है 5 बजे, ट्रेन 2 निकल रही है 9 बजे, 5 AM एंड 9 AM, कितने का डिफरेंस है, 4 घंटे का। यानी ये जो ट्रेन है, ये जो है 5 AM पे जो निकल रही है उसको 4 आवर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है, 4 आवर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 4 आवर्स में ये कितनी डिस्टेंस तय कर लेगी, हमको ये निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि जब ये ट्रेन स्टार्ट करेगी तब तक में ये वाली ट्रेन इतनी यहाँ कहीं पहुंच चुकी होगी, 4 घंटे में जितनी भी वो डिस्टेंस कवर करेगी वहां तक वो पहुंच चुकी होगी, और उसके बाद यहाँ से वो ट्रेन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना चलेगी, 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका 100 किलोमीटर है, यानी ट्रेन आपकी जो A है यहाँ पे T1 रहेगी, तब यहाँ से T2 निकलेगी। जब T1 100 किलोमीटर पे होगी तब T2 आपकी निकलेगी, ठीक है, यानी ट्रेन 2 आपकी निकलेगी। तो अब देखिए ट्रेन 2 को ये जब यहाँ पे ट्रेन T1 रहेगी, यहाँ से ट्रेन T2 निकलेगी, तो ट्रेन 2 को इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करनी है, इतनी डिस्टेंस कवर अप करनी है, ठीक है। बाकी ये तो चलती ही रहेगी और ये भी चलती रहेगी। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये डिस्टेंस कवर करनी है और कहीं एक पॉइंट पे मिलना है तो डेफिनेटली दूसरी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या दिया, 30 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसकी दिया है 25 किलोमीटर पर आवर, यानी हर 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है। हर 1 घंटे में T2 जो है हमारी वो T1 से 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है T1 से पर आवर, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर हमारी T2 जो है ट्रेन वो एक्स्ट्रा चल लेती है।
कवर कितना करना है उसको, 100 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर करती है तो 100 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 100/5 यानी 20 आवर्स। यानी जब 20 आवर्स के बाद ये दोनों ट्रेन्स जो हैं यहाँ पे जब कवर ये डिस्टेंस कवर कर लेंगी, और फिर वहाँ पे तो ही मिलना है क्योंकि बाकी जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो तो इसको कवर करने में चला गया ना। तो बाकी जो भाई 30 में से 25 किलोमीटर हमने इसके निकाल लिए जो बराबर स्पीड से चल रही है, और बाकी के 5 किलोमीटर जो इसके ज़्यादा है वो इस डिस्टेंस को कवर करने में चले गए, ठीक है। यानी 20 घंटे बाद दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। वो 20 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लेगी। जब 20 घंटे बाद मिल जाएंगी तो अगर टाइम पूछता है कि कितने आवर्स, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स बोथ ट्रेन्स विल मीट ईच अदर, तो 20 आवर्स, ठीक है। एंड इफ इट आस्क कि आफ्टर व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली द ट्रेन्स विल मीट, ठीक है। तो 20 घंटे में देख लीजिए भाई 20 घंटे में ट्रेन आपकी कितनी चल रही है, ठीक है। 20 आप डिस्टेंस का वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपका टाइम निकल गया, यानी 20 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगी आपकी ट्रेन, वही आपका आ जाएगा, ठीक। तो इसका आगे हम सॉल्व करते हैं। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, उसके थ्रू भी आप देख लीजिए कैसे करेंगे। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस हो जाएगी, अगर मैं दिल्ली से लूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने दिल्ली से 100 किलोमीटर लिया है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 20 इंटू, अब ये दूसरी ट्रेन का निकाल रहे हैं ना आप, दूसरी ट्रेन से, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि जो टाइमिंग आई है वो दूसरी ट्रेन की स्टार्ट टाइमिंग से है ना। दूसरी ट्रेन जब 20 घंटे चलेगी तब वो पहली ट्रेन को मिलेगी, तब तक में पहली ट्रेन तो 24 आवर्स चलेगी, और वही जो 4 आवर्स एक्स्ट्रा है उसी की डिस्टेंस तो हमने कवर करवाई है ट्रेन 2 से। तो दूसरी ट्रेन चलेगी तो दूसरी ट्रेन की स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर आ जाएगा 600 किलोमीटर। यानी दिल्ली से 600 किलोमीटर पे दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। चलिए, तो अब इसका फॉर्मूला जो हमारा होता है, एक इसी का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमने देखिए पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले क्या किया है, S1 इंटू जो टाइम का डिफरेंस है, जो पहले ट्रेन की स्पीड है उसको हमने टाइम के डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। कितने आवर्स एक्स्ट्रा चली है ट्रेन, यही किया है ना। पहली ट्रेन कितने आवर्स एक्स्ट्रा चली है, तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम, तो आपको डिस्टेंस आ जाएगी, सॉरी कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, तो स्पीड इंटू डिफरेंस इन टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपॉन में जो हमने किया है उसी से फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। अपॉन में हमने क्या किया है, दोनों ट्रेन्स की स्पीड का डिफरेंस, S1 माइनस S2 भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि निगेटिव स्पीड भी आएगी तो भी वो पॉजिटिव ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, क्योंकि सेकंड ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी पहली ट्रेन से, इसलिए S2 माइनस S1 लिख लेते हैं। और लास्ट में हमने क्या कर दिया है, S1 से S2 की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रेन 2 की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, ठीक है, डिस्टेंस आ गई है, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन, जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ट्रेन 2 और ट्रेन 1, वहाँ से इसकी डिस्टेंस आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अब एक डिफरेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन एक देखते हैं, ये कंसेप्ट देखते हैं। मान लीजिए कोई 2 पॉइंट्स दिए हैं, मान लीजिए P and Q दिया है, ठीक है, और ऐसा बोलता है कि A and B दोनों ही एक पॉइंट P से स्टार्ट करते हैं Q की तरफ। A जब तक ट्रैवल करता है मान लीजिए किसी पॉइंट R तक, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट R ले लिया जाए, तब तक उसी टाइम T में B Q तक जाके रिटर्न होता है, एक Q तक जाता है, दूसरा R तक रिटर्न हो जाता है। यानी क्या कह रहा है कि कुछ समय बाद B Q तक पहुँच के इमीडिएटली रिटर्न हो जाता है और A को R पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, A को R पॉइंट पे मिलता है। तो आपसे क्या पूछता है कि ये R पॉइंट, तो दोनों ने कितना ट्रैवल किया, दोनों ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इसमें या तो आपको P और Q की डिस्टेंस दी रहेगी, ठीक है, और दोनों की या तो स्पीड का रेशियो दिया रहेगा और या तो फिर दोनों की स्पीड दी रहेगी। तो क्या कह रहा है कि मान लीजिए A की स्पीड S1 है,
ठीक है। B की स्पीड s2 है, तो A s1 स्पीड से R पॉइंट तक पहुंचता है और सेम टाइम में B जो है s2 स्पीड से Q तक पहुंच के R तक रिटर्न होके आ जाता है, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो सबसे पहली चीज तो आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई। टोटल डिस्टेंस पहले तो A ने कितनी ट्रेवल की आपकी, देखिए A ने कितनी ट्रेवल की। अगर मैं इसको B, ये क्या है, ये पॉइंट हमारा P है, R है, Q है, तो A ने कितनी ट्रेवल की, P से R तक ट्रेवल की यानी PR, और B ने कितनी ट्रेवल की, P से Q तक ट्रेवल की प्लस Q से R तक ट्रेवल की, ठीक है। तो ये अब यहाँ देखिए, यहाँ डिस्टेंस कितनी हो गई, PR है, लेकिन PQ प्लस QR भी तो PR है, यानी ट्वाइस ऑफ PR हो गया, यानी जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में उसका डबल डिस्टेंस ट्रेवल हो गई है, ठीक है। अब इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, मान लीजिए अगर इसकी स्पीड s1 है, इसकी s2 है, यार दोनों का रेशियो ही दिया है कि s1:s2 है, ठीक है। वैसे भी स्पीड अगर s1 है, s2 है इसकी, तो दोनों का रेशियो s1:s2 हो जाएगा, तो या तो रेशियो दे देगा या दोनों की स्पीड दे देगा, ठीक है। तो मान लिया रेशियो s1:s2 है। अब चूंकि हम यहाँ टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं, इसलिए अगर मुझे इसके द्वारा ट्रेवल की हुई डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, बस आपको इमीडिएटली पुट करना है, जहां रिटर्न वाले केसेस रहेंगे इमीडिएटली फॉर्मूला पुट करना रहेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, यानी आपको PR, सॉरी ये PQ प्लस QR नहीं, PR और QR मिलके ये PQ बना रहे हैं, ठीक है। PR और QR मिलके PQ बना रहे हैं। तो अब देखिए A ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये निकालने के लिए सबसे पहले तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, 2 × PQ, जो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो ये आपको गिवन रहेगी, ठीक है, इनटू, अब चूंकि A द्वारा ट्रेवल की हुई डिस्टेंस निकालना है, यानी A की स्पीड वाला कोफिशिएंट s1 ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल कितना, टोटल स्पीड कितनी मिल रही है, s2, यानी अगर s1 है, अगर टोटल स्पीड s1 प्लस s2 है तो A की स्पीड कितनी हो जाएगी, s1/s1 प्लस s2, और B की स्पीड कितनी हो जाएगी, s2/s1 प्लस s2। ये हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट है, रेशियो वाला क्वेश्चन, रेशियो का कंसेप्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो A की स्पीड का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हमारी A की ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगी। और अगर मुझे B ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की निकालना है तो सेम वे क्या करना है, सिंपली आपको s2/s1 प्लस s2 कर देना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहे कि कोई दो पॉइंट्स है जिनके बीच की डिस्टेंस दी हुई हो और ये बोले कि एक कोई दो बंदे या कोई दो मोटर या कुछ भी साथ में चलते हैं, जितने तक एक पहुंचता है दूसरा पहुंच के रिटर्न होके बीच में मिलता है, रिटर्न में अगर दूसरा बीच में मिलता है, रिटर्न होते हुए मिलता है, तो ऐसे कंसेप्ट आपको तब यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चाहे वो ट्रेन के हो चाहे किसी के भी हो, कंसेप्ट आपका यही रहेगा, ओके। सो एक क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कहता है कि दो पॉइंट्स जिनके बीच की डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, ठीक है। P और Q की डिस्टेंस कितनी दे दी है, 12 किलोमीटर दे दी गई है। बोल दिया दो स्कूटर या दो आदमी या टू मेन लीव्स फ्रॉम एट सेम टाइम, ठीक है। क्या कहता है कि A की जो स्पीड है, A की स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर, B की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है कि अगर B जो है A को रिटर्न में मिलता है, रिटर्निंग के समय मिलता है, B Q तक पहुंच के रिटर्न होके तब कहीं बीच में मिलता है, तो A ने कितनी डिस्टेंस चली उतने टाइम में और B ने कितनी डिस्टेंस चली, ठीक है। तो A की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, DA आपका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 12, तो 12 × 2 यानी 24 इंटू A की स्पीड कितनी है 3/3 + 4 7, देख लीजिए कितना आएगा आंसर। सेम वे अगर DB निकालना है तो 24 × 4/7 कर देंगे, बस इतना हो जाएगा डिफरेंस और कुछ भी नहीं। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगता है, हैवी लगता है, अरे कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ही इजी होते हैं इनके कंसेप्ट और ऐसे कर सकते हैं आप। चलिए तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें क्या पढ़ना है। अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा देता है कि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर दो मान लीजिए A है और B है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं,
ठीक है। और जो इनका मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट से जब मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद, मान लीजिए ये T1 आवर्स में पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन पे और ये T2 आवर्स में पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है। कैसे? ए और बी दो लोग हैं जो दो अलग अलग पॉइंट से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, यानी बी पे जो है, बी जो है वो ए की डायरेक्शन में आ रहा है, ए बी की डायरेक्शन में आ रहा है। किसी एक पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे उससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है कि पॉइंट मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग टू ईच अदर, दे आर रीचिंग टू देयर डेस्टिनेशन, यानी ये इधर आ रहा है तो ये इसका डेस्टिनेशन हो जाएगा, ये इधर जा रहा है तो ये बी इसका डेस्टिनेशन हो जाएगा एट टाइम T1 एंड T2 आवर्स। मान लीजिए बी जो है मिलने के 3 घंटे बाद मिलता है, पहुंचता है ए पे, और ए जो है मिलने के 4 घंटे बाद बी पे पहुंचता है, ठीक है। तो बोलता है कि उनकी स्पीड का रेशियो कितना है, उनकी स्पीड का रेशियो कितना है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है उनकी स्पीड का रेशियो A/B, SA/SB जब आप करेंगे तो स्पीड के रेशियो का फॉर्मूला ध्यान रखिए, अंडर रूट ऑफ, देखिए स्पीड का रेशियो आपको निकालना है, SA/SB करना है, रेशियो प्रोपोर्शन वाला देख लीजिएगा हम कौन सा फॉर्म वो लगा रहे हैं। अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1 हो जाएगा, T2 अंडर रूट ऑफ T1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर जैसे दिया है कि मान लीजिए 2 ट्रेन्स आर रनिंग एट सेम टाइम in opposite direction to each other, after meeting at some point, the first train reaches in 4 hours, reaches to his destination in 4 hours, and the second train reaches to its destination in 2 hours. So what is the ratio of between speeds of both the trains? ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ट्रेन जो है वो 4 घंटे में पहुंच रही है मिलने के बाद, सेकेंड ट्रेन जो है वो 2 घंटे में पहुंच रही है मिलने के बाद। तो फर्स्ट इज टू सेकेंड का जो रेशियो आ जाएगा, जो फर्स्ट ट्रेन और इज टू सेकेंड ट्रेन का जो रेशियो आ जाएगा वो 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा अपॉन 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, बस ये इनका रेशियो हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2:2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। सिंपली इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए, बस ये ध्यान रखिए कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, आफ्टर मीटिंग एट सच सर्टेन पॉइंट, अगर ये लेता है B आवर्स और ये लेता है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे है तो ये लेता है अगर A आवर्स, तो कितना हो जाएगा, जो आपका जो फर्स्ट वाला है S1:S2, मतलब अगर S2:S1 निकालना है, दोनों की स्पीड को इन्वर्स कर दीजिए और उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, बस। अगर S1:S2 निकालना है तो S2 की स्पीड का स्क्वायर रूट ऊपर रहेगा, S2 के आवर्स का स्क्वायर रूट ऊपर रहेगा, S1 के आवर्स का स्क्वायर रूट नीचे रहेगा। S2:S1 निकालना है तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ B कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली, और ऐसे क्वेश्चंस आप करिएगा, बहुत इजी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत तुरंत ही हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं सीसेट वगैरह में आने के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुरंत हो जाते हैं, इसलिए आपके जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आ सकता है। तो बस ये लास्ट कंसेप्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन है, अगर दिया है कि जबलपुर से स्टार्ट होती है, JBP इसको कर देते हैं, जबलपुर से स्टार्ट होती है 5 AM पे, ठीक है, 5 AM पे स्टार्ट होती है और ये 10 AM पे भोपाल पहुंचती है, ये 10 AM पे भोपाल पहुंचती है। अगर कहता है कि कोई दूसरी ट्रेन है जो अगर 6 बजे निकलती है भोपाल से, 6 AM पे ये निकलती है और यहाँ पे 11 AM पे जबलपुर पहुंचती है, क्या बोलता है कि दूसरी ट्रेन है जो 6 AM पे भोपाल से निकलती है और 11 AM पे जबलपुर पहुंचती है, तो एट व्हाट टाइम दे विल मीट टू ईच अदर, वो कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगे। इसमें ये नहीं पूछा है कि कितने डिस्टेंस पे मिलेंगी, कितने टाइम के बाद मिलेंगी, इसमें पूछा है एट व्हाट टाइम, कितने बजे मिलेगी। जैसे टोटल जर्नी जो हो गई वो 5 से 11 AM तक की हो गई, ठीक है। देखिए ये 5 बजे निकलती है, 10 बजे पहुंचती है, तो यानी 5 से 10 के बीच में ही या 6 से 10 के बीच में ही दोनों एक दूसरे को मिलने वाली है।
तो कितने बजे मिलेंगे आपको ये निकालना है। तो इसका सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, बस फॉर्मूला बताऊंगी, इसको ध्यान से देखिए। जब भी कभी ऐसा आए तो बस सबसे पहले तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट सबसे पहली ट्रेन जो सबसे पहले निकल रही है स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ये फर्स्ट ट्रेन है आपकी। तो फर्स्ट ट्रेन का जो स्टार्टिंग है, स्टार्ट टाइम 5 AM, इसको एज इट इज लिखिए, प्लस क्या करना है आपको, सेकेंड ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन पहुंचने में कितना टाइम ले रही, कितने आवर्स ले रही, देखिए 5 AM है यहाँ पे, ये 10 AM है, यानी कितने आवर्स ले लिया, 5 आवर्स ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेन, पहले तो फर्स्ट ट्रेन कितने बजे निकल रही है इसमें आपको एडिशन देना है। दूसरा है कितने आवर्स ले रही है मल्टीप्लाइड बाय ट्रेन का अराइवल टाइम लेना है। सेकंड ट्रेन का अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है 11 AM माइनस फर्स्ट ट्रेन का डिपार्चर टाइम यानी 5 AM, ठीक है। और ये डिवाइड करिए टोटल कितना टाइम दोनों ट्रेन्स ने लिया। तो इसने लिया है कितने, 5 और 10 AM के बीच में हो गए 5 आवर्स, और इस ट्रेन ने कितने लिया 6 AM और 11 AM के बीच में हो गए 5 आवर्स, ठीक है। तो ये टाइम जो आपका आएगा ये कितना आ जाएगा आपका 5 AM प्लस, देखिए 5 इंटू 11 माइनस 5 यानी 6 अपॉन 10 यानी 30 अपॉन 10 3 हो जाएगा, प्लस 5, तो 5 AM में 3 आवर्स जोड़ दीजिए, आपका टोटल आ जाएगा 8 AM, यानी 8 बजे दोनों आपस में मिलेंगी, ठीक है। कोई स्पीड नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, आपको सिंपली दिया है कि पहली ट्रेन इतने बजे निकलती है, इतने बजे पहुंचती है, दूसरी ट्रेन सेकंड स्टेशन से इतने बजे निकलती है, इतने बजे पहुंचती है। तो कैसे, तो इसका फॉर्मूला फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं आपको बस बोलती जा रही हूँ। डिपार्चर टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, इसको प्लस करना है, किसमें प्लस करना है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे किसमें प्लस करना है, आपका टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन, टोटल टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड ट्रेन माइनस डिपार्चर टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रेन होल डिवाइडेड बाय टाइम टोटल टाइम टेकन, बोथ ट्रेन जितना टाइम ले रही है। फॉर्मूला लिख देती हूं मैं, ये हो जाएगा आपका डिपार्चर टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, प्लस मैं अलग से ही इसीलिए लिख रही हूं, प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ये चीज जो डिनोमिनेटर में होगा वो भी इसी ब्रैकेट के अंदर ही होगा। इस फर्स्ट ट्रेन के डिपार्चर टाइम को आपको सीधा सीधा ऐड करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन, टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड माइनस डिपार्चर टाइम ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड का अराइवल और फर्स्ट के डिपार्चर का डिफरेंस लेना है, उसको फर्स्ट ट्रेन जितना टाइम ले रही है उससे मल्टीप्लाई करना है, और टोटल दोनों ट्रेन्स जितना टाइम ले रही हैं, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन्स, ये कर देना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टोटल कितने बजे दोनों आपस में मिलेंगी, ठीक है, टाइमिंग आ जाएगी, AM PM जो भी हो कितने बजे मिलेंगी टाइमिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से इतना आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, कहीं कोई इश्यू हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क, डोंट हेजिटेट टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, एंड हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं tenthclassesone@gmail.com पे। एंड आप लोग बस डोंट स्किप द वीडियो, एंड जिसको रेशियो में प्रोपोर्शंस में यहाँ पे समझने में दिक्कत हुई है वो हमारे प्लेलिस्ट से जा सकता है। रेशियो प्रोपोर्शंस के मोर देन 150 ऐसे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उसको देखिए। एंड इसके बाद हम वेजेस का देखेंगे, ठीक है, कैसे आप वर्क एंड वेजेस का देखेंगे कैसे करेंगे, आपको उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी मैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट, अभी तक जिन्होंने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, एंड सबसे पहले आप बेल आइकॉन दबा के रखिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस पे आ जाएं, ठीक है। थैंक्स, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।